बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए हैं। शाम 4:30 बजे जंतर मंतर पर यह हंगामा हुआ है। एसीपी जयप्रकाश के माथे पर चोट आई है। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी है। इस पत्थरबाजी में पंजाबी बाग सब डिवीजन के एसीपी जयप्रकाश के माथे पर चोट आई है। इस घटना को लेकर एसीपी ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि वो संसद मार्ग पर ड्यूटी पर खड़े थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से बाहर निकलकर संसद भवन जाने की कोशिश कर रहे थे। एसीपी ने बताया कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरिकेडिंग पर खड़े थे। इसी दौरान अचानक शरारती तत्वों ने पहले पानी के बोतल फेंकना शुरू कर दिए और फिर पथराव शुरू कर दिया। वहां उस समय करीब 1000 की भीड़ जमा थी। बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। बोलो तिवारी जी। सर आपको कैसे चोट लगी है, ये क्या हुआ था सर? हम जी वहाँ खड़े हुए थे अपना संसद मार्ग पे। हाँ। तो जो प्रोटेस्टर है ना वो जंतर मंतर से बाहर निकल के और इधर पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जी। तो मैं फर्स्ट लाइन ऑफ बैरिकेडिंग पे खड़ा हुआ था। तो अचानक ही उनमें से किसी शरारती तत्वों ने पहले पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। जी। तो आपको कहाँ चोट लगी है सर? मेरे को माथे में लगा पत्थर आगे ने। अच्छा, और भी लोग घायल हुए हैं सर वहाँ? और को का नहीं पता। और को ज्यादातर को पानी की बोतलें लगी हैं। कितने पुलिस कितनी फोर्स होगी सर वहाँ? और ये कितने लड़के कितने ये होंगे सर प्रदर्शनकारी? जो प्रोटेस्टर साइड से बाहर निकल गए थे बैरिकेड से, वो होंगे करीब 1000 के आसपास। अच्छा। और ये जो फर्स्ट लाइन हमने एक बैरिकेडिंग कर रखी है पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ, जंतर मंतर से जो बाहर निकलते हैं अपना टॉलस्टॉय मार्ग से और जब इधर मुड़ते हैं पार्लियामेंट थाने की तरफ जी, तो इस बैरिकेड पर खड़े हुए थे हम। पहली लाइन की जो बैरिकेडिंग कर रखी है ओके, ताकि उधर ना जाए पार्लियामेंट की तरफ। वहाँ काफी फोर्स थी और बिना किसी प्रोवोकेशन के खाम में पथराव शुरू कर दिया शरारती। तो सर ज्यादा पत्थर मारे उन्होंने? हाँ, पत्थर काफी चले हैं। किसी के पैरों में लगे, किसी के वैसे लगे हैं, लेकिन बोतलें ज्यादा चलाई, जो पानी की बोतलें। और अभी सर स्थिति अभी क्या है सर? अब मैं तो आ गया था यहाँ आरएमएल में हूँ, मेरे को इतना पीछे से पता नहीं। दिल्ली के जनपथ इलाके में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोक रखा है, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग लगातार पथराव करते नजर आ रहे हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों को यहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कुछ युवक एक वाहन को भी उलटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। तो जनपथ में जो हिंसा हुई थी, अब उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोक रखा है, जबकि दूसरी तरफ इस फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ जो लोग हैं वो लगातार पथराव करते नजर आ रहे हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों को यहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक एक वाहन को, एक गाड़ी को उलटते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस दौरान वहां मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। घटना के बाद पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उधर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक वीडियो साझा करते हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में एक प्रदर्शनकारी आरएएफ कर्मी को लात मारकर जमीन पर गिराता नजर आ रहा है, जिसके बाद भीड़ जवान को घेरकर उसके साथ मारपीट करती दिखाई देती है। प्रवेश साहिब सिंह ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदर्शनों के आयोजन और समर्थन करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान जोखिम में पड़ती है। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
तो ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं और खुद प्रवेश साहिब सिंह ने तस्वीर ये वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरएफ जवान पर हमले का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री ने कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जो गुनहगार हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चलें, जिस तरह से वीडियो आप देख रहे हैं, भीड़ ने जवान को घेर कर हमला किया। पहले उस जवान को गिरा देते हैं। आरएफ का ये जवान है, पहले वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, इस बीच उसे लात मारकर गिरा दिया जाता है। और आप देखिए कि चारों तरफ से स्टूडेंट उसे लात घूसों से किस तरह से पीटने लगते हैं। तो इस पर अब लगातार सवाल उठ रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने अब इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन में हिंसा करने वाले ये लोग कौन हैं? कहीं पैरामिलिट्री जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, कहीं दिल्ली पुलिस को घायल करते दिख रहे हैं, वहीं पत्थर तोड़ते हुए लोग भी दिख रहे हैं, कहीं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते लोग भी इन वीडियो में देखे जा सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वाले ये लोग आखिर कौन हैं? देखिए। दिल्ली में जिन छात्रों को आगे कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किया जा रहा था, उसमें पुलिस की कॉलर पकड़ने वाले ये लोग कौन हैं? दिल्ली पुलिस को पीटने वाले क्या ये छात्र हो सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले क्या ये छात्र हैं? नीले गमछे से मुंह ढककर ईंट तोड़कर हथियार बनाने वाले और पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले क्या ये छात्र हैं? सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले क्या छात्र हैं? मुंह में रुमाल बांधकर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने वाले क्या ये छात्र हो सकते हैं? प्रदर्शन की आड़ में तलवार लेकर पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले निहंग क्या छात्र हो सकते हैं? अगर नहीं तो फिर प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़काने वाले ये लोग कौन हैं? आखिर पुलिस वालों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सभी वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जो प्रदर्शन में हिंसा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गया है नहीं ना, हमारे लोग मार खाए, बच्चे लोग मार खाए, लोग छिप गया था, तो हम क्या उम्मीद करें लोग सर? और यहाँ पे और किस पार्टी के लोग? हमारी पार्टी है बस, और कोई नहीं। इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कौन कौन सी पार्टी? हमारी पार्टी है बस। पैरामिलिट्री के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड को लूट कर उसी से उस पर हमला किया गया। एक पुलिसकर्मी का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान टाइल्स को हथियार बनाकर पुलिस पर हमले किए गए। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। प्रदर्शन में दंगा हो गया के नारे लगे, पुलिस वालों को पीटा गया, मुंह ढककर पहुंचे लोगों का हिंसा करते वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास की बताई जा रही हैं, जिसमें भीड़ की शक्ल में लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं संसद परिसर के आसपास हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में अब तक राजधानी के 5 अलग अलग थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं और नियमों के उल्लंघन के आधार पर ये मामले दर्ज किए गए हैं।
इसमें सबसे अधिक 4 एफआईआर संसद मार्ग थाने में दर्ज हुई हैं, जबकि 12 खंभा रोड, कनॉट पैलेस, मंदिर मार्ग और कर्तव्य पथ थानों में भी अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शनों और अन्य प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल से इन कंपनियों को हवाई मार्ग से राजधानी लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संसद सत्र के दौरान संभावित प्रदर्शनों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।